साल 2025 जा चुका है और 2026 आ गया है। लेकिन सच बताना, क्या आप में से कई लोगों का चैनल आज भी वहीं का वहीं अटका हुआ है? इतनी मेहनत करने के बाद भी सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम का गोल बहुत दूर लगता है ना? व्यूज कुछ 100 पर आके रुक जाते हैं और लगता है जैसे चैनल बिल्कुल डेड हो गया है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इस एक्सप्लेनर में हम उसी असली ब्लूप्रिंट को डीकोड करने वाले हैं जो 2026 में आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हम उन बुनियादी गलतियों को समझेंगे जो दिन रात की मेहनत के बावजूद आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। अब देखिए, इंटरनेट पर आजकल एक बहुत बड़ा झूठ फैला हुआ है। आपने भी ऐसे कई गुरुओं को देखा होगा जो दावा करते हैं कि बस एक जादुई सेटिंग ऑन कर लो या कोई खास सीक्रेट हैशटैग लगा दो और आपका चैनल रॉकेट की तरह उड़ जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है? ऐसी कोई सेटिंग होती ही नहीं है। ये सारे झूठे वादे क्रिएटर्स को असली प्रॉब्लम से पूरी तरह भटका देते हैं। जब तक हम इन मिथकों पर भरोसा करते रहेंगे, तब तक उन गलतियों को कभी नहीं सुधार पाएंगे जो असल में हमारी ग्रोथ की दुश्मन बनी हुई हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। चैनल की ग्रोथ को पूरी तरह खत्म करने वाली ये 5 सबसे क्रिटिकल गलतियां हैं। लिंक शेयरिंग का जाल, रातों रात सफलता की उम्मीद, खाली बाजार, मिक्स्ड कंटेंट मेनू और सबसे आखिर में माइलस्टोन का मिथक। आइए इन सब को एक एक करके गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहली गलती से, लिंक शेयरिंग का जाल। एक नया वीडियो पब्लिश होते ही उसे तुरंत अपनी फैमिली, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। हम सब ने कभी ना कभी ये किया है ना? सुनने में तो ये अपने चैनल को प्रमोट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका लगता है, लेकिन यकीन मानिए असल में ये प्रैक्टिस आपके चैनल की रीच के लिए पूरी तरह से विनाशकारी है। आइए देखते हैं क्यों। होता क्या है कि कई बार अच्छे इरादे से किया गया काम भी तबाही मचा देता है। जब आप अपने वीडियो का लिंक फैमिली या दोस्तों को भेजते हैं, तो वो बस आपको सपोर्ट करने के लिए उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। वीडियो को मुश्किल से 10 या 15 सेकंड देखते हैं और फिर बंद कर देते हैं। अब एल्गोरिदम इमोशंस को नहीं समझता, वो सिर्फ डेटा देखता है। एल्गोरिदम ये नोट करता है कि लोग वीडियो पर आ तो रहे हैं, लेकिन तुरंत वापस भाग रहे हैं। मतलब वॉच टाइम और रिटेंशन एकदम जीरो। इससे सिस्टम को सीधा सिग्नल जाता है कि बॉस, ये कंटेंट खराब है, और फिर एल्गोरिदम उस वीडियो को नए दर्शकों तक पहुंचाना हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, रातों रात सफलता का जाल। ये वो सिचुएशन है जहां नए क्रिएटर्स लगातार बार बार अपना स्टूडियो डैशबोर्ड और एनालिटिक्स रिफ्रेश करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि अभी अचानक से व्यूज का कोई चमत्कार हो जाएगा। और जब ऐसा नहीं होता तो बस निराशा हाथ लगती है। हमें अक्सर लगता है कि बस पहला या दूसरा वीडियो अपलोड किया और हम रातों रात वायरल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम असली डेटा देखें ना, तो आज जो क्रिएटर्स लाखों में कमा रहे हैं, उनके भी शुरुआती 20-30 वीडियोस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया था। असली खेल एक ही रात में वायरल होना है ही नहीं। असली मेहनत तो लगातार 30 से 40 वीडियोस बनाना है, जहां आपका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर हो कि हर अगला वीडियो पिछले वाले से बेहतर कैसे बने। इस कॉन्सेप्ट को हम MS धोनी सिद्धांत कह सकते हैं। सोचिए, जिस तरह एक महान क्रिकेटर अपने पहले ही मैच में सेंचुरी नहीं मार देता, बल्कि हर मैच के साथ अपनी टेक्निक सुधारता है, बिल्कुल वैसे ही कंटेंट क्रिएशन भी काम करता है। एल्गोरिदम उस क्रिएटर को रिवॉर्ड करता है जो वीडियो दर वीडियो अपने काम में सुधार करता है। चाहे वो आपके थंबनेल को और ज्यादा कैची बनाना हो, वीडियो के शुरुआती हुक को मजबूत करना हो, या फिर अपने ऑडियो क्वालिटी को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना हो। यही कंसिस्टेंसी आपको सफलता तक ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी गलती है खाली बाजार, यानी गलत नीश चुन लेना। ये ना एक छुपी हुई बीमारी की तरह है जिसका पता बहुत देर से चलता है। क्रिएटर्स अपना सारा समय, सारी मेहनत एक ऐसे टॉपिक पर लगा देते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। नीश का मतलब सिर्फ कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको बनाने में मजा आता हो। एल्गोरिथम की नजर में एक सही नीश वो है जो एक एक्टिव इकोसिस्टम हो, जहां एक असली और बड़ी ऑडियंस मौजूद हो जिसे मेजर किया जा सके। अगर देखने वालों की डिमांड ही नहीं है तो कोई भी नीश काम नहीं करेगा। इसे ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए आपने एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सी दुकान खोली है। उसमें बेहतरीन सामान रखा है, स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो दुकान आपने एक ऐसे खाली बाजार में खोल दी है जहां कोई आता जाता ही नहीं, तो सेल्स कितनी होगी? जीरो, राइट? बिल्कुल यही बात यूट्यूब चैनल्स पर भी लागू होती है। अगर आप कमाल की स्क्रिप्ट लिखते हैं, हॉलीवुड लेवल की एडिटिंग करते हैं, लेकिन टॉपिक ऐसा चुना है जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता, तो सारी मेहनत पानी में। शानदार एडिटिंग किसी मरे हुए नीश को जिंदा नहीं कर सकती। तो फिर कैसे पता करें कि डिमांड है या नहीं? अंदाजा लगाना छोड़िए और ये प्योर डेटा नीश टेस्ट इस्तेमाल कीजिए। बहुत सिंपल है। अपने चुने हुए टॉपिक के सबसे बड़े चैनल्स खोजिए, फिर उनके सबसे पॉपुलर वीडियोस देखिए।
क्या उन टॉप क्रिएटर्स के वीडियो पर व्यूज मिलियंस में हैं? अगर टॉप लोगों की व्यूज भी कम हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका सीधा मतलब है कि वहां ऑडियंस है ही नहीं, और जहां ऑडियंस नहीं है, वहां एल्गोरिदम किसी को पुश नहीं करेगा। चौथी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो है मिक्स्ड कंटेंट मेन्यू। जब चैनल पर व्यूज नहीं आते ना, तो हम पैनिक करने लगते हैं और फिर अलग अलग ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पीछे भागते हैं। आज मोटिवेशनल वीडियो डाल दिया, कल टेक रिव्यू और परसों व्लॉग। ये चीज एल्गोरिदम को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती है। मान लीजिए आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जो एक ही टाइम पे पिज्जा, बिरयानी, सुशी और डोसा सब कुछ सर्व कर रहा है। अजीब लगेगा ना? कोई भी वहां नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि कस्टमर्स को पता ही नहीं होगा कि वो जगह किस चीज के लिए फेमस है। एक चैनल पर मिक्स्ड कंटेंट डालना बिल्कुल ऐसी ही एक अजीब दुकान खोलने जैसा है, जहां सब कुछ मिलता है लेकिन ढंग का कुछ नहीं। इस मिक्स्ड कंटेंट से आपको डबल नुकसान होता है। पहला, एल्गोरिथम ये समझ ही नहीं पाता कि आपके चैनल की सही ऑडियंस कौन है, टेक वाले या मोटिवेशन वाले, तो वो आपके वीडियोस को प्रमोट करना बंद कर देता है, यानी आपका चैनल फ्रीज हो जाता है। और दूसरा नुकसान, जो आपके पुराने सब्सक्राइबर्स किसी खास टॉपिक की वजह से आपसे जुड़े थे, उन्हें जब एकदम अलग और बिना मतलब का कंटेंट दिखने लगता है, तो वो इरिटेट होकर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये चैनल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब हम आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे खतरनाक गलती पर, माइलस्टोन का मिथक। ये गलती इस बात से पैदा होती है कि हम प्लेटफॉर्म के पेमेंट सिस्टम को ठीक से समझते ही नहीं हैं। अक्सर लोग अपनी स्किल्स को भूलकर सिर्फ कुछ खास नंबर्स के पीछे पागलों की तरह भागने लगते हैं। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, $100। ये वो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो आपको यूट्यूब से पहली पेमेंट लेने के लिए पार करना ही होता है। बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि बस चैनल मोनेटाइज हो गया, मतलब अब पैसों की बारिश शुरू। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब तक ये $100 का आंकड़ा पार नहीं होता, आपके बैंक अकाउंट में ₹1 भी नहीं आने वाला। कई क्रिएटर्स किसी भी जुगाड़ से 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर तो लेते हैं, लेकिन अगर उनके चैनल पर डेली व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद भी रोज की कमाई बस कुछ सेंस में ही सिमट कर रह जाती है। इस स्पीड से वो $100 का पहला पे आउट छूने में आपको महीनों या शायद सालों लग सकते हैं। इसलिए अगर कंसिस्टेंट व्यूज ही नहीं हैं, तो इन माइलस्टोन्स को हासिल करने का असल में कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बात हमेशा याद रखिए, मोनेटाइजेशन कोई मंजिल नहीं है, ये तो बस एक दरवाजा है जो खुला है। उस खुले दरवाजे के अंदर एक मजबूत घर बनाने के लिए, यानी असल में रेगुलर कमाई करने के लिए, लगातार और हाई क्वालिटी व्यूज की जरूरत होती है। इस प्लेटफॉर्म को किसी क्विक मनी स्कीम की तरह मत देखिए, इसे एक सीरियस बिजनेस पार्टनरशिप की तरह ट्रीट कीजिए, जहां आपको अपनी ऑडियंस को लगातार वैल्यू देनी है। तो फिर हमारा सारा फोकस होना कहां चाहिए? कंटेंट क्रिएशन को आप एक MBBS डिग्री की तरह देखिए। जैसे 5 साल की मेडिकल पढ़ाई होती है ना, वैसे ही यहां भी स्किल्स चाहिए। सिर्फ नंबर के पीछे भागने के बजाय 3 ऐसी कोर स्किल्स हैं जिन पर आपको मास्टरी हासिल करनी ही होगी। पहली, कमाल की वीडियो एडिटिंग। दूसरी, ऐसा थंबनेल डिजाइन जिस पर लोग क्लिक करने को मजबूर हो जाएं। और तीसरी, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखे। यही वो असली स्किल्स हैं जो आपको एक सफल क्रिएटर बनाती हैं। तो इन सारे फैक्ट्स और डेटा को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या आप अब उन जादुई ट्रिक्स का इंतजार करना और सिर्फ नंबर्स के पीछे भागना बंद करेंगे? देखिए, सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये सही स्किल्स सीखने और उन्हें लगातार अप्लाई करने का सीधा सा रिजल्ट है। अगर 2026 में आपको असल में ग्रोथ चाहिए, तो शुरुआत आज से बल्कि अभी से करनी होगी। तो क्या आप माइलस्टोन्स का पीछा छोड़कर अपनी असली स्किल्स को बिल्ड करने के लिए तैयार हैं? चॉइस आपकी है।